कहानी तब शुरू हुई जब नायक एक वीडियो गेम खेल रहा था जिसमें एक खतरनाक कंकाल योद्धा से कहता है कि वह उसे प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्वीकारने के काबिल है। उसने कहा कि सभी अफवाहें सच निकलीं कि महाद्वीप की रात का खिताब उस पर जचता है। हालांकि जब तक प्रकाश की शक्तियां उनके साथ हैं वे हार नहीं मानेंगे। सुंग ह्यून ने इसे एक डरावने अमर राजा और एक धर्मनिष्ठ प्रकाश योद्धा के संघर्ष जैसा देखा। उसने सोडा पीते हुए कहा कि क्या उनकी लड़ाई सिर्फ एक शो तक ही सीमित थी? और यह कैसे हुआ? यह गरीब आदमी जो अपनी अलमारी की हर चीज देख रहा था, उसे सब कुछ एक जैसा लगता था। तभी नायक के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। एक अधिकारी जिसने कागज और पेन पकड़ा हुआ था शव कि वह स्पेशल एबिलिटी कंट्रोल ब्यूरो के रिलोकेशन एवं जांच विभाग से था। क्या वह सुंग ह्यून है? नायक ने उत्साहित चेहरे के साथ उसके शब्दों की पुष्टि की। कर्मचारी ने कहा कि उसकी पहचान की पुष्टि की गई थी। यदि वह जागरूक हो, कृपया इसे स्पेशल एबिलिटीज कंट्रोल ब्यूरो को रिपोर्ट करें। सुंग ह्यून ने सोचा कि यह आधे साल में पहली बार था जब उसने किसी अजनबी से बात की थी और उनकी बातचीत अभी समाप्त हुई थी। इसका मतलब था कि उसे अगले 6 महीनों के लिए फ्रंट डोर खोलना नहीं पड़ेगा। उसे बाहर गए हुए 2 साल हो चुके थे। कुछ लोग उसे दयनीय कह सकते हैं, अन्य उसे कमजोर इच्छा शक्ति का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन वह इस विकृत दुनिया का शिकार था। अचानक टीवी समाचार पर एक रिपोर्टर ने कहा कि आगजनी करने वालों से शॉपिंग मॉल में आग लगी हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि आगजनी करने वाला जागरूक व्यक्ति था। उसने आग लगा दी थी इससे पहले कि दूसरे दुनिया में प्रवेश किया। सुंग ह्यून ने आश्चर्यचकित चेहरे के साथ सोचा कि वह जागरूक व्यक्ति था। अचानक सभी लोग दुनिया में एक एक करके जागने लगे। रहस्यमय क्षमताएं जिन्हें विशेष योग्यता कहते हैं। जागने के बाद लोग अनिवार्य रूप से 24 घंटों के भीतर दूसरे दुनिया में जाते हैं। वे केवल कुछ शर्तें पूरी करने के बाद वापस आ सकते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग जीवित और निराशा से बाहर लौट सके हैं। जागरूक व्यक्ति ने दूसरे दुनिया में जाने से पहले बेवकूफ़ी भरे अपराध करने शुरू कर दिए थे। 2 साल पहले एक मजाक के कारण मूर्ख उसने अपनी दोनों फैमिली और पैर खो दिए। उसने फिर भी हिम्मत जुटाई और फिर से खड़े होने की कोशिश की। लेकिन कुछ समय बाद मुख्य किरदार एक विशेष एक्सरसाइज मशीन पर बैठकर पैर की एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा है। वह हताश होकर बैठ गया और पूछा कि यह सब किसके लिए है? अगर कोई मतलब नहीं है तो वह बाहर जाने से इतना डर क्यों रहा है? अगर उसमें थोड़ी और हिम्मत होती तो शायद कुछ बदल जाता। अगर वह यहां से निकल पाता और कहीं जा पाता। अचानक एक सिस्टम विंडो उसके सिर के ठीक ऊपर दिखाई दी, जिसमें बताया गया कि एक अनुपातिक विकृति का पता चला है। आकाशा सिस्टम से कनेक्शन हो रहा है। एक यूनिक स्किल जागृत हो रही है। यूनिक स्किल अवतार जागृत हो गई है। दूसरे दुनिया में स्थानांतरित होने से पहले 24 घंटे बचे हैं। सुन ह्यून ने डर में चिल्लाया कि यह शायद कोई मजाक है। सब कुछ इतनी अचानक क्यों हो रहा है? सिस्टम विंडो कहती है कि अगर वह निश्चित समय के भीतर यात्रा पोर्टल में प्रवेश नहीं करता है तो उसे मजबूर यात्रा का उपयोग करना होगा। सुन ह्यून ने डरते हुए अलमारी खोलकर सोचा कि उसने सुना है कि वापस लौटने में लगभग 1 साल लगता है, और चूंकि दूसरे दुनिया में समय 10 गुना धीमा चलता है तो क्या इसका मतलब है कि उसे घर लौटने में पूरे 10 साल लगेंगे? कुछ समय बाद मुख्य किरदार पूरी गियर में सफा होकर जादुई पोर्टल के सामने खड़ा है। सिस्टम विंडो ने जानकारी दी कि यात्रा के केवल 3 मिनट बाकी हैं। सुन ह्यून ने बेचैनी में अपना सिर पकड़ा और खुद से सोचा कि वह बाहर भी नहीं जा सकता और यहाँ एक पोर्टल है। उसमें न ताकत है न स्किल्स, तो दूसरे दुनिया में जीवित कैसे रहेगा? तभी उसे याद आया कि उसके पास एक स्किल है। सुन ह्यून ने जोर से चिल्लाया कि वह अवतार स्किल को एक्टिवेट करना चाहता है। अचानक एक क्लोन उसके सामने प्रकट हुआ। वह घबराहट में पीछे हटा और कहा, यह पूरी तरह मेरी तरह दिखता है। मुख्य किरदार ने सोचा कि वह 2 चेहरे देख रहा है। अवतार वही देख सकता है जो वह देखता है। उत्साहित होकर उसने कहा कि जैसे ही उसने अवतार को संचालित करने और इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया, उसका सिर चकराने लगा। स्पष्ट है कि दोनों एक साथ संचालित करना संभव नहीं। तभी सिस्टम विंडो ने स्थानांतरण से पहले केवल 1 मिनट शेष की घोषणा की। यदि वह पोर्टल में प्रवेश नहीं करता है तो उसे जबरन स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सन ह्यून ने क्लोन की छाती पर अपना सिर रख दिया और कहा कि ऐसी स्थिति में अवतार की आवश्यकता नहीं है। उसकी क्षमता उतनी ही बेकार है जितनी वह है, अगर कोई उसकी जगह ले सकता है। नायक ने अवतार को पोर्टल पर भेजा और सिस्टम विंडो ने कहा कि जागृत की पहचान की पुष्टि की गई थी। कुछ देर बाद यह कदम शुरू हो गया। पोर्टल में अवतार कैसे घुलता है? नायक आश्चर्य में चिल्लाया कि वह सफल हो गया और पोर्टल ने उसके लिए अवतार ले लिया। सिस्टम विंडो ने कहा कि धमनी आयाम में स्थानांतरण समाप्त हो चुका है। अचानक सन ह्यून ने खुद को एक घने जंगल के भीतर खड़ा पाया। उसने डरते हुए सोचा कि अवतार को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। वह यहाँ क्या कर रहा है? सिस्टम विंडो ने सुझाव दिया कि वह वापसी विकल्प के माध्यम से पृथ्वी पर लौट सकता है। कर्म स्टोर के माध्यम से रोमांचक अभियानों द्वारा कर्म अर्जित किया जा सकता है। अभी तक संग्रहित कर्म 0 है। अचानक सन ह्यून की नजर दोगुनी हो गई और उसे महसूस हुआ कि वह वास्तव में इस जंगल में नहीं है। वह केवल अवतार की आंखों से यह सब देख रहा था।
उसने उत्सुकता से यह बात कही। वह बीमार था, वह उल्टने वाला था। अचानक वह घर पर जाग गया और सिंक की ओर तेजी से भाग गया, जिसके बाद वह थोड़ी देर बाद उल्टी गई। सन ह्यून ने कहा कि कम से कम वह इस कदम से बच गए। अवतार को इस जगह पर बुलाने दें। उसके सामने एक डबल दिखाई दिया और उसके पास आया। नायक ने पूछा कि उसे इस बेकार क्षमता के साथ क्या करना चाहिए। अचानक एक सिस्टम विंडो उभरी, जिसमें कहा गया था कि उसे कर्म स्टोर का उपयोग किए बिना पृथ्वी पर एक उपलब्धि वापसी मिली है। उसे प्रतिदिन एक बार बोनस मिला। वह जहां वह एक का उपयोग करने से पहले था वहां जा सकता है। उसका कर्म बढ़ जाता है। नायक यह सोचकर आश्चर्यचकित हो गया कि इस तरह वह इतने कम समय में वापस आने वाला पहला जागृत व्यक्ति बन गया। सिस्टम विंडो कहती है कि नायक का संतुलन 8 सनाया 9 10 सतन 213 कर्म बिंदु है। वह यह सोचकर आश्चर्यचकित हो गया कि उन्हें सिर्फ एक बार में अवतार वापस करने के लिए इतना कुछ दिया गया था। उन्हें 10 साल तक अंक मिले। कर्म दूसरी दुनिया में किसी व्यक्ति के प्रभाव पर निर्भर करता है। अच्छे काम बुरे हैं, हत्याएं ईमानदार हैं, काम कोई फर्क नहीं पड़ता। संचित कर्म का उपयोग क्षमताओं को सुधारने या पृथ्वी पर लौटने के लिए किया जा सकता है। शायद यह कोई गलती है। क्या होगा अगर उसे अभी भी किसी अन्य दुनिया में जाना पड़े? सुन ह्यून मुस्कुराया और कहा कि उसे नहीं पता कि यह काम करेगा तो क्या फर्क पड़ता है। उसने सिस्टम विंडो को देखा और कहा कि पृथ्वी पर लौटना बेकार है, क्योंकि वह पहले से ही यहां है। सिस्टम विंडो कहती है कि आपकी अद्वितीय कौशल को सुधारना 300,000 कर्मा है। स्थिति बढ़ाना आप और जान सकते हैं? उसने रुचि से पूछा। बढ़ी हुई स्थिति अनुभाग में क्या है? टैब खोलते ही उसने देखा कि वह 10,000 कर्मा में पुनर्जनरेट की क्षमता बढ़ा सकता है। मुख्य पात्र ने आश्चर्य से सोचा, यह पुनर्जनरेट क्या है? बाद में सुन ह्यून ने बटन दबाते ही उसकी टांगें तुरंत बहाल हो गईं और उसने कहा कि उसने सिर्फ अपनी टांगों में एक अजीब सा एहसास महसूस किया है। मुख्य पात्र ने अपनी टांगों की ओर देखा, सोचा कि उसकी चोटें चली गईं। उसकी टांग में दर्द उसके लिए केवल एक असुविधा नहीं थी, यह घाव उनके परिवार से विदाई का प्रतीक था, और इस घाव के कारण उसने कमरे नहीं छोड़ा। सिस्टम विंडो में लिखा है कि उसकी पुनर्जनरेट क्षमता मानक स्तर 8 से अधिक हो गई है, जो उसे प्राप्त हुआ था। क्षमता सुपर पुनर्जनरेट प्रभाव शक्ति को बढ़ाता है। थोड़े समय के बाद सुन ह्यून मुस्कान के साथ सिम्युलेटर पर अपनी टांगें पंप करता है और सोचता है कि प्राप्त अंकों की मदद से उसने अपना कर्मा बढ़ाया और अपनी टांग को ठीक करने में सक्षम हुआ। प्रशंसा करते हुए, उत्पादक प्रशिक्षण को देखते हुए उसने कहा कि टांगें बहुत मजबूत हो गई हैं, लेकिन उसके पास अभी भी काफी कर्मा बचा है कि इसे कहां उपयोग किया जाए। उसने अद्वितीय कौशल को सुधारने के फंक्शन को देखा और उस पर क्लिक किया। सिस्टम विंडो को छूकर उसने पूछा कि वह क्या कर सकता है अगर उसने अपने अवतार को सुधार लिया। कुछ समय बाद नायक अपने क्लोन के सामने खड़ा होकर मुस्कुराते हुए कहता है कि वह एक सच्चा आदमी है। डबल ने पूछा कि काया बहुत अच्छी है, उसने शायद बहुत मेहनत की है। संग ह्यून ने कहा कि यह सब कठिन प्रशिक्षण के कारण है। उसने सोचा कि अवतार को जगाने के बाद उसकी चेतना 2 भागों में विभाजित हो गई, जिसने उसे स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति दी, और उसने अपने हथियार कौशल को सुधारने से एक नई क्षमता भी प्राप्त की। सिस्टम विंडो यह जता रही है कि मन के केंद्र को वह तय करना होगा कि कौन कौन सी जानकारी उसे भेजनी है। सुंग ह्यून के ख्याल में यह बात थी कि उसे सिर्फ असमंजस से छुटकारा नहीं मिलेगा, बल्कि वह दर्द भी महसूस नहीं करेगा, भले अवतार को चोट पहुंचे। मुस्कुराते हुए उसने गेम पैड को थाम लिया और बोला कि वह दूसरी दुनिया में चला जाएगा। घर में कंबल ओढ़े हुए बैठकर मुख्य पात्र ने सोचा कि उसे अवतार को नियंत्रित करने का मौका मिला है, जैसे खेल के अंदर। यह बदलाव अकेला नहीं है, अब 3 बदलाव हो चुके हैं। उसने गंभीरता से पूछा कि क्या उसके अवतारों की संख्या विकास के साथ बढ़ सकती है। वह उलझ जाएगा, यह काम नहीं करेगा। उसे नामों का निर्णय करना होगा। उन्हें अवतार कहना सही नहीं है, लेकिन उसके मन में कुछ आता ही नहीं। सुंग ह्यून ने टेबल की ओर देखा, केचप का एक पैकेट देखा और कहा कि पहला क्लोन अभास कहलाएगा। सिस्टम विंडो कहती है कि उसके पास सामान्य कौशल, मन का केंद्र, सुपर रीजेनरेशन, व्यक्तिगत कौशल, आकर्षण है। नोट करें, पहला अवतार सुंग ह्यून है। मुख्य पात्र ने दूसरे क्लोन की ओर देखा और कहा कि वह हाइंस होगा। सिस्टम विंडो कहती है कि उसके पास सामान्य कौशल, मन का केंद्र, सुपर रीजेनरेशन, व्यक्तिगत कौशल, जीवंतता है। नोट करें, दूसरा अवतार सुंग ह्यून है। मुख्य पात्र ने सोचा कि उनके पास मना, आकर्षण और जीवंतता है। क्या डरावनी स्थिति है? यह कौन सी प्रजाति है? तो क्या अब उसके लिए सबसे लंबे समय से प्रतीक्षित खोज को पूरा करने का समय नहीं है? सुंग ह्यून सोफे पर बैठ गया और क्लोनों को नियंत्रित करने लगा। हांस ने दूसरे दुनिया में टेलीपोर्ट करना शुरू कर दिया और हाइनेस ने एक थैली कचरा उठाई और बाहर चला गया। मुख्य पात्र ने सूरज की किरणों को देखकर सोचा कि उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मन का केंद्र सामान्य रूप से काम कर रहा था। उसने कहा कि हांस भी अब तक दूसरे दुनिया में होना चाहिए। क्लोन को नियंत्रित करते हुए उसने कहा कि यहाँ रात है, इस शांतिपूर्ण जंगल में। पहली झलक में मानो यहाँ कोई आत्मा नहीं है। अचानक एक काला पैंथर जंगल के घने से बाहर निकल आया। उसने उत्साहित होकर पूछा कि यह अचानक कैसे आ सकता है। जानवर ने उस पर हमला किया, लेकिन हांस ने अपनी तलवार निकाली और उसे पैंथर के मुंह में डाल दिया।
मुख्य चरित्र ने सोचा कि सब कुछ ठीक वैसा ही जैसा उसने सोचा था, कोई डर या दर्द नहीं था। संक्षेप में, यहाँ सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा खेल में था। हैंस ने तलवार को म्यान से बाहर निकाला और तेंदुए को मार डाला। वह जानवर के मृत शरीर के पास जमीन पर बैठा, पूछा, क्या उसके लिए यह इतना कठिन है? क्योंकि उसने वास्तव में स्तर नहीं बढ़ाया है। अगर वह यहाँ रहता है और किसी अन्य राक्षस से मिलता है तो उसे बड़ी परेशानी होगी। अचानक उसे दूर में एक छोटा बस्ती दिखी। कुछ समय बाद हैंस गांव में आया और मुस्कान के साथ ग्लोकली ने कहा कि वह राक्षसों से भरे वन मार्ग पर चल रहा था और इतनी देर रात, यह प्रभावशाली है। हैंस ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब उसके शरीर पर घाव हो गए हैं। बुजुर्ग से उसे बताएं, क्या वह रात को गांव में रह सकता है? ग्लोकली ने मुस्कान के साथ दुखी होते हुए कहा कि उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हैंस ने खुशी के साथ सांस ली और उसे खुशी के साथ धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद वे गांव के घरों के पास चले गए। बुजुर्ग ने पूछा कि उसने पहली बार ऐसी कपड़े और उपकरण देखा है। शायद वह दूर से आया है। हैंस मुस्कुराया और कहा कि वह थोड़ा खो गया था, चलता रहा और यहां पहुंच गया। बुजुर्ग ने कहा कि वह इतने लंबे समय के बाद एक नए चेहरे से मिलने के लिए खुश था। शायद उन्हें शराबी की दुकान पर कुछ शराब पीनी चाहिए। कुछ समय बाद हैंस बिस्तर पर लेटा हुआ मुस्कुराते हुए कहता है कि उन्होंने उसे यहाँ एक कमरा भी दिया। जितना समय वह यहाँ रहा, उतना ही वह सोचता है कि यहाँ के लोग बहुत दयालु हैं। कितने समय बाद उसने अंतिम बार इतना खुशी से संचार किया। आज वास्तव में बहुत अच्छा दिन था। इस समय नायक सोफे पर बैठा था और उसके हाथों में शराब का मग पकड़ते हुए कहता है कि यह शावर के बाद चिकन खान के लिए सुपर है और दुनिया भर में यात्रा करना भी सुंदर है। वह हाइंज के सामने किसी प्रकार से शर्मिंदा हो गया। उसने सोचा कि वह अब अपनी जीवन क्षमता का उपयोग करने का प्रशिक्षण कर रहा है। उसे पता नहीं है कि उसे कब भेजना होगा। दूर कहीं उसे अकेले अभ्यास करने दें। ह्यून हल्के से मुस्कुराता है और स्वीकारता है कि यह सब कुछ ठीक है, लेकिन चाहे उसके क्लोन कितनी भी कोशिश करें, उसे यह तो जानना ही होगा कि दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है और वह कैसी जगह है। उसने अपना लैपटॉप खोला। वह मुस्कुराए और अनुमान लगाया कि शायद वह एक महान नेता होंगे। तभी एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसमें बताया गया कि अवतार अब नहीं रहा। अवतार के सारे कौशल और डाटा रीसेट होंगे। नायक यह सोचकर सहम गया कि शायद हांस खत्म हो चुका है। सेंग ह्यून ने सिस्टम विंडो की ओर इशारा किया और कहा कि हांस ने उसी गांव में अपना अंत पाया। यह पहले से संभावित था। शायद यह सब उस बूढ़े आदमी की चाल थी। शायद उसने पेय में कुछ मिलाया था। मैं इसके बारे में क्या सोचूं? तभी लगा कि वह अपने अवतार से फिर से जुड़ा है। इस समय गांव में एक बुजुर्ग और एक आदमी हंस के पास खड़े थे। ग्लोकाली ने कहा कि उन्हें लगता है कि वह उपयोगी होगा, लेकिन वास्तव में वह एक खाली खोल था। यह आदमी अकेले जंगल के माध्यम से उनके पास पहुंचा, इसलिए उसे लगा कि वह बहुत मुश्किल था, लेकिन वह एक और कुलीन कंकाल बन गया। मुख्य चरित्र ने हांस के शरीर को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और आश्चर्य में सोचा कि क्या हो रहा है। सिस्टम विंडो कहती है कि चरित्र की दौड़ को अनडेड में बदल दिया गया है। उसे एक विशेष कौशल मिला, विघटित दिल मिला। हंसरेखा अनडेड। सामान्य कौशल, मन केंद्र, सुपर पुनर्जनन, व्यक्तिगत कौशल, तरीका, आकर्षण। ध्यान दें कि वह मन केंद्र प्रभाव के कारण अनडेड बन गया। उसके दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचा है। बेटा, ह्योन चिंतित रूप से सोच रहा था कि क्या हो रहा है। उसने एक तरफ देखा, कांच के पीछे बड़ी संख्या में कंकाल देखे और डर से सोचा कि क्या ये बेवकूफ सभी निवासियों को अनडेड में बदल देते हैं। अचानक एक जीवित आदमी तहखाने में प्रवेश कर गया। मुख्य किरदार ने सोचा, यह कौन है? यह आदमी, वह कल प्यार में था। क्या वह जिन लोगों से मिले थे वे वास्तव में काले जादूगर हैं? आदमी ने नाराज चेहरे से पूछा। उसे इस छेद में कब तक लटका देना चाहिए? उसने हंस के शरीर को फर्श पर देखा और उसे घूरने लगा। नायक चिंतित रूप से सोच रहा था कि वह क्या देख रहा है। क्या उसने सचमुच देखा कि वह जागरूक हो गया है? उस आदमी ने नाराजगी से अपनी उंगली इशारा की और पूछा कि यह अंगुली अभी भी यहां क्यों है? उसे बाकी सब कुछ फिर से क्यों करना पड़ा? कंकाल के शरीर को वहां खड़े होने दें। कुछ ह्यून चिंतित रूप से सोचे। हालांकि उसका दिल काम करना बंद कर चुका था, उसे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। उसने महसूस किया कि एक ताकत उसे उसकी मर्जी के खिलाफ चलाने की कोशिश कर रही है। यदि वह ध्यान केंद्रित करता तो वह इस ताकत को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन अभी के लिए बेहतर होगा कि वह आज्ञा का पालन करे। उस आदमी ने नाराज होकर पूछा, क्यों वृद्ध हमेशा उसे इन अजीब लोगों की जांच करने के लिए मजबूर करता था? कितना सूक्ष्म व्यक्ति था। सुंग ह्यून ने सोचा कि यह शक्ति उसके लिए बहुत परिचित थी, वही ताकत जो उसके मृत शरीर को चलती थी। क्या यह सब आदमी के आकर्षण कौशल की वजह से था? ऐसा लगता था कि उसने समझ लिया कि यह कैसे काम करता है। शायद वह बाकी सभी अनडेड को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। एक हफ्ते बाद नायक हंस के शरीर को नियंत्रित करता है और तहखाने में बक्सों पर बैठता है। उसने जादू का उपयोग किया और सामने जमीन पर बैठे कंकालों को जादू से खड़ा किया। उसने सोचा कि उसने अंततः दूसरों को नियंत्रित करने का प्रबंधन कर लिया। हालांकि निश्चित रूप से सब कुछ बहुत अजीब तरीके से निकलता है और वह केवल एक अनडेड को प्रभावित कर सकता है, न कि भीड़ को। एक एलिट कंकाल इससे अधिक सक्षम नहीं है।
अचानक उसने एक चूहे की फुसफुसाहट सुनी और उसे पकड़ लिया। उसने दुखी होकर सोचा कि यहाँ ये है। आखिरकार यह वही था जिसने पूरे सप्ताह उसकी एड़ी को कुतर दिया था। क्या चप्पल और छोटा नागवार चीज है? एक मिनट, छोटा और तेज। और क्या होगा अगर एक चूहा प्रभाव में है और कोई आदमी नहीं है? उसने चूहे के शरीर को उठाया और उस पर जादू का उपयोग किया। अचानक जानवर की आंखें लाल चमकने लगीं और सुंग ह्यून ने उसे खुशी से छोड़ते हुए आगे की तरफ दौड़ने की सोचा। ऑपरेशन नाइट वॉच शुरू होता है। उसकी मदद से वह सब कुछ सीखेगा जो उसे चाहिए। और कब्बसियने थी। कुछ समय बाद चूहा बाहर दौड़ा और आदमी को देखा। सुंग ह्यून इसे विशेष कौशल से देखता है, सोचता है कि यह आदमी लगातार क्यों रो रहा है। हम दूसरे गोदाम में क्या है? आदमी ने दरवाजा खोला। चूहा मार्ग की ओर दौड़ने लगा जब अचानक एक शक्तिशाली ऊर्जा आवेश प्रकट हुआ। सुंग ह्यून ने सोचा कि यदि वह मन के केंद्र से सभी भावनाओं को बंद कर दे तो भी वह सहज रूप से इस खतरे को महसूस करेगा। इस समय जेफरी ने आदमी से पूछा कि परिपक्वता प्रक्रिया कब समाप्त होगी। देखते हुए कभी कभी लगता है कि जब भी वह वहां जाता है तो उसकी आत्मा का हिस्सा निकाल लिया जाता है। उसने हैरानी से पूछा, यह जल्द ही होगा, सही? शिक्षक हर दिन वहीं क्यों फंसा रहता है? जेफरी ने शिकायत करते हुए पूछा, क्या यह दिलचस्प नहीं है कि वे यहां भी पहरेदारी करते हैं? पूरे गांव में ही नहीं, यहां तक कि यहां भी चक्रव्यूह बने हैं ताकि एक चूहा भी न भाग सके। मुख्य पात्र को लगा कि उसने जो देखा वह शायद अमर राजा का अंश हो। तो वह और कहां से सुराग ढूंढ सकता है? वह मूर्ख बूढ़ा आदमी आखिर कहां गया? अचानक एक जादुई हमले ने चूहे के शरीर को भेद डाला। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए इसे एक साधारण चूहा कहा। मुख्य पात्र ने उत्सुकता से सोचा, क्या वह वास्तव में उजागर हो गया था? वृद्ध निकट आए, लाश का निरीक्षण किया और पूछा कि क्या यह अंधात्मा थी। उसे काले जादू का आभास नहीं हुआ, लेकिन शरीर पूरी तरह अंधकार मन्ना से भर गया था। क्या मन्ना के प्रभाव ने चूहे को अंधात्मा में बदल दिया? केवल एक जगह है जो अंधकार मन्ना से भरपूर है। वह उस व्यक्ति के पास पहुंचा और पूछा कि क्या आज गोदाम में जेफरी प्रमुख था। मुख्य पात्र ने सोचा कि चूहा उसे माफ करेगा, वह निश्चित रूप से उसकी मृत्यु का बदला लेगा। उसने उससे प्रार्थना की कि उसकी रक्षा करे, बस हे स्वर्ग। कुछ देर बाद जेफरी उग्रता के साथ बेसमेंट में उतरा और गरजा, कौन जान सकता था कि यहाँ एक चूहा प्रकट होगा? एक छोटे रोडेंट की वजह से इतना शोर क्यों? यह मूर्ख बुढ़ा व्यक्ति है। अरे वह वहां ऐसी हालत में क्यों खड़ा है? उसे आदेश मानकर सीधा खड़ा होना चाहिए। जेफरी ने गुस्से में अंधात्मा की ओर बढ़कर उसे घूरते हुए पूछा कि किसने उसे सीधा खड़ा होने को कहा। मुस्कुराते हुए उसने अंधात्मा के बाल पकड़े और व्यंग्यात्मक स्वर में पूछा, क्या यही वह अहंकारी व्यक्ति नहीं है जो उसके खिलाफ बोला था? सही, अगर उसने उसके परिवार के खिलाफ कुछ किया तो उसे मारने की धमकी दी। उसे फिर से वही बात कहने के लिए कहे। ओह हाँ, उसने उसकी जीभ खींचकर फेंक दिया। जेफरी मुस्कुराते हुए उसे जमीन पर फेंक दिया और कहा कि जब भी वे हर गांव के मूर्ख को परेशान करते हैं तो मजा आता है। फिर भी उसे खुश होना चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी यहाँ है। वैसे उसके बच्चे कहाँ हैं? क्या अन्य परिवारों के पास हैं? अचानक अंधात्मा ने पीछे से उस पर हमला किया और उसकी गर्दन को काट लिया। जेफरी गिर गए। या डर के मारे पूछा कि उसके साथ क्या हुआ। उसने उसे रोकने का आदेश दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और जादू का उपयोग करना शुरू कर दिया जब अचानक मृत पत्नी ने पीछे से हमला किया और वे उसे मार डाला। हैंस के शरीर को नियंत्रित कर रहे नायक ने सोचा कि उनका बदला अभी शुरू हुआ था। कुछ समय बाद हाइंस के शरीर को नियंत्रित कर रहे सुंग ह्यून गांव के रक्षकों के पास गए और चिल्लाए कि उनका भाई इस गांव में रहता है। रक्षक पूछते हैं, वह थोड़ी देर पहले ही गया था, सही? क्या सोचता है कि वे किसी अनजान को अंदर आने देंगे? हाइंज़ ने कहा कि मामले उन्हें ग्राम प्रधान के साथ बैठक कराने दें। ग्लोकाली आई और पूछा क्या हुआ। हाइंज़ ने उनके पास जाकर मुस्कान के साथ स्वागत किया। उसने कहा कि उसे लगता है कि उसका जुड़वां भाई हैंस कहीं यहाँ है। नायक ने सोचा कि 2 अवतार होने निश्चित रूप से ऐसे क्षणों में काम आएगा। हाइंज़ ने जो बूढ़े आदमी को विमुख किया उसकी मदद से उसने आसानी से अमर राजा का टुकड़ा प्राप्त किया। वह उसके आसपास के मृत लोगों से गहन ऊर्जा को अवशोषित करता है, नहीं बल्कि टुकड़ा उसकी कमी को पूरा करते हुए गूंजता है। यहाँ के लोग अत्यधिक ताकतवर दिखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह पहले किसी कचरा गोदाम में था। इन बेवकूफ़ों को अब भी अपनी नाक ऊंची रखने की आदत है। खैर, अब वे जानेंगे कि यह कैसा महसूस होता है। उसने टुकड़ा अपने पास लिया और चारों ओर ऊर्जा की गूंज सुनाई दी। इस समय हाइंज़ ने बताया कि वे जुड़वां हैं, इसलिए वे हमेशा जान सकते हैं कि दूसरा कहाँ है। प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह विश्वास करने लायक था। अचानक उसने कुछ महसूस किया और खुशी से चिल्लाया, किसी ने टुकड़े के साथ कुछ गड़बड़ की है, इस बेवकूफ को तुरंत मार दो। स्थानीय ने जादू का उपयोग किया और एक काले राक्षस के रूप में जल्दी से मौके पर पहुंचे। रक्षकों ने उत्साहित होकर हाइंज़ पर अपने भाले लगाए, लेकिन वह अचानक गायब हो गया। इस समय नायक ने सोचा कि यह टुकड़े से अवरोधक नकारात्मक भावनाओं का अपरिहार्य प्रवाह था। मन का केंद्र जानकारी को छानता है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से मजबूत होती है। मुझे आश्चर्य है कि कोई इसे सहन और मानसिक रूप से स्थिर रह सकता है। अचानक तीव्र ऊर्जा का जोरदार धमाका और एक प्रणाली सुनाई दी।
हालांकि दिखाई दिया, जिसमें कहा गया कि उसकी असलियत उन शर्तों को पूरा करती है। अमर जादूगर डेमेक के बारे में जानकारी। अमर राजा के टुकड़े की शक्ति के कारण रैंक बढ़ गई। टुकड़े में छिपा हुआ काला जादू असलियत के साथ मिलकर उसने एक विशेष कौशल प्राप्त किया, दानव बुद्धि। महत्वपूर्ण जानकारी काला जादू और इसके पूर्ण समझ का उपहार प्रदान करती है। इस समय आदमी तहखाने में खड़ा है और कहता है कि जेफी ऐसा मूर्ख है, वह एक जॉम्बी चूहे का सामना भी नहीं कर सका और अब उसे इसे साफ करना था। अचानक एक बुजुर्ग ने उसे बुलाया और उससे शीघ्र टुकड़े को जांचने और जेफी से संपर्क करने को कहा। वह पिंजरे के नजदीक गया और पूछा कि वह चुप क्यों है। तभी अचानक एक भिद्ध मरे हुए प्रेतों ने उस पर हमला कर दिया। हंस ने पूछा, क्या आज का मौसम अच्छा है? ऐसा हो सकता है? आदमी ने डरते हुए सोचा कि यह संभव नहीं हो सकता। वह कैसे बोल सकता है? मरे हुए लोग उसके हाथ पकड़ने लगे और उसे खत्म करने का प्रयास करने लगे, लेकिन आदमी ने एक छोटा चार्ज इस्तेमाल कर हमला रोक दिया। अचानक पिंजरा टूट गया और सभी राक्षस बाहर रेंगने लगे। हंस ने कहा कि जब लोग उसका अभिवादन करते हैं तो उन्हें नजरअंदाज करना शिष्टाचार के खिलाफ होता है। उसने मन ही मन सोचा कि क्या दानव की बुद्धिमत्ता का इससे संबंध हो सकता है, लेकिन काले जादू का नजारा देखकर उसने पहले ही उसे उपयोग करना सीख लिया। तभी एक शक्तिशाली धमाके की आवाज आई और सभी मरे हुए लोग सड़क की ओर बढ़ते हुए दिखे। हंस ने उन्हें हमला करने का निर्देश दिया और कहा कि वे किसी को भी भागने न दें, उन्हें इस गांव में सभी को मार देना चाहिए। कुछ ही क्षण बाद एक कंकाल का शरीर उसके सामने गिरा और सबसे बड़े ने गंभीर चेहरे के साथ कहा कि वह निश्चित रूप से एक अभिजात वर्ग का कंकाल बनना चाहिए था। उसने अमर राजा के टुकड़े के साथ क्या किया? अवज्ञा की शपथ। बुजुर्ग ग्लोकले हंस ने कहा कि वे एक लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा था। ठीक है, उसकी वजह से उसने अपना दिल खो दिया, इसलिए उसने गोदाम में एक नया पाया। बुजुर्ग ने आक्रामक रूप से कहा। उसके पास था एक अमर राजा के टुकड़े को इतने तुच्छ शरीर के साथ मिलाने के लिए उसे अभी मृत्यु की उंगली मंत्र के साथ मरने देना चाहिए। एक पल में जादू का एक शक्तिशाली विस्फोट हंस की ओर उड़ता हुआ आया